मध्य प्रदेश में वीर बाल दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं अब इन आयोजनों पर सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीर बाल दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे तो बहुत ही छोटी आयु के थे और जिस तरीके से उन्होंने धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए, आत्मसम्मान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है। मुझे लगता है कि पूरा देश इस क्षण को जब जब ध्यान करता है तब तब नमन करता है और उनका ऋणी है। इसीलिए आज हम सब सुरक्षित हैं। आज हिंदू धर्म सुरक्षित है। कश्मीरी पंडितों से जाके पूछिए कि किस प्रकार की बलिदानी सिख पंथ के इन गुरुओं ने दी है। और जहां तक है कांग्रेस की सवाल, तो ये तो पूरा विश्व जानना चाहता है कि पंडित नेहरू का आखिर बच्चों से रिश्ता क्या था कि चाचा नेहरू कहलाने लगे। तो ये स्टंट की राजनीति और ये पब्लिसिटी की राजनीति और जबरदस्ती के ढकोसले, ये तो देश में 60 साल तक देखा जब कांग्रेस राज करती रही। पर आज जो सच्चे वीर हैं, चाहे बाबा जोरावर सिंह जी हो, चाहे बाबा फतेह सिंह जी हो, उनका जो बलिदान है और इतनी छोटी आयु में जो उन्होंने समस्त समाज को सिखाया है कि सिद्धांतों के लिए जीवन जीना और सच्चाई के लिए जीवन जीने की कोई आयु नहीं होती। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। आज कांग्रेस की पीड़ा यही है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है सिखों के नरसंहार का, सिखों के गले में टायर डालने का, सिखों को बहू बेटियों की आबरू को लूटने का, सिखों के छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते के हवाले करने का। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे श्री कमलनाथ जी हो, या फिर राजीव गांधी की वो बात हो कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये सब प्रमाण सामने है। देखिए, वीर बाल बाल दिवस जो है वो शौर्य गाथा बखान का दिन है, शौर्य को याद करने का दिन है। उसे मनाए जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जब किसी ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, तो उनको याद किया जाना हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी बनती है। पर आपत्ति किसी भी चीज पर होने का ये वो होता है कि आप अच्छे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। पर अगर आप किसी चीज को, पुराने जो पूर्वज हैं उनके दूसरी चीजों को भुलाने का प्रयास करवाने की कोशिश करेंगे, तो उस पर आपत्ति होती है। जैसे कि अभी मनरेगा के साथ भी हुआ कि नाम बदलने की राजनीति। आप देखते हैं कि सरदार पटेल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतनी राजनीति करती है, लेकिन सरदार पटेल का जो स्टेडियम है उसका नाम चेंज करने में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने में इनको बिल्कुल गुरेज नहीं होता। तो ये दोगली जो विचारधारा है, उससे हमें आपत्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, वो हमारी देश की आज़ादी के संग्राम के पुरोधा भी थे। उन्होंने हमारे जो 200 करोड़ रुपए की अपनी जायदाद नाम की थी अपने स्वतंत्रता के नाम पर, ताकि देश जो है वो अब रीढ़ की हड्डी मजबूत हो सके हमारी अर्थव्यवस्था की। और उन्होंने, उनके परिवार ने जितना कुछ किया आज़ादी के संग्राम के लिए, उनके दादा परदादाओं से लेकर और उनके आगे तक की पीढ़ियों ने, तो उनको, उनके नाम को अगर भुलाने की गंदी साजिश रची जाएगी तो फिर उससे कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को आपत्ति होगी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी बलियां दी हैं, जिन्होंने अपना संघर्ष किया, उन सभी को आपत्ति होगी। और कहीं ना कहीं ये भाजपा की दोगली नीति को दर्शाता है कि किसी एक का भला या वीर बलिदान दिवस वो इसलिए नहीं मनाना चाहते कि वो उन वीर बलिदानियों को याद करना चाहते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस का इतिहास भुलाने के लिए इन चीजों को उपयोग करना चाहते हैं।